हेलो मेंबर्स। अब देखो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मार्केट सर फॉल करता है क्योंकि मार्केट में लगातार अभी फॉल चल रहा है। मार्केट में छोटे मोटे पुलबैक्स आए थे मार्च मंथ में। ठीक है, तो मार्केट अभी देखोगे लगातार फॉल कर रहा है। तो ऐसे मार्केट में स्टॉक कहां पे सिलेक्ट करें, प्रॉफिट कहां पे करें, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सिर्फ स्टॉक में काम करते हैं तो भी आपके लिए वीडियो है। अगर निफ्टी में काम करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं तो भी आपके लिए है, यानी कि कैश सेगमेंट में प्लस ऑप्शंस के अंदर दोनों के लिए आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मैं थोड़ा फास्ट यहां पे करने की कोशिश करूंगा क्योंकि 3 से 4 स्ट्रेटजी है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल के दिनों के अंदर यहां पे एक वीडियो आएगा, यहां पे स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट, जहां पे लॉन्ग टर्म स्टॉक स्ट्रेटजी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, स्मार्ट स्टॉक मार्केट फंडा। यहां पे 14,000 प्लस मेंबर्स डेफिनेटली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, अगर नहीं समझ में आते तो मैं लाइव जरूर आऊंगा, तो यहाँ पे लाइव भी आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले बात, देखो सपोज मार्केट यहां पे फॉल कर रहा है, फॉलिंग ट्रेंड में है। अब पूछे सर फॉलिंग ट्रेंड का मीनिंग क्या होता है, तो आप यहां पे समझो। देखो निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी ऊपर के लेवल से लगातार 4 महीने फॉल हुआ था, 3 4 5 महीने फॉल हुआ था। हालांकि मार्च मंथ में पुल बैक आया था। ठीक है, तो 5 महीने लगातार फॉल हुआ था। तो 1 महीना रिकवर हुआ, उसका मीनिंग नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब मान लो मार्केट अप्रैल में भी फॉल करे, मई मंथ में भी फॉल करे, तो आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना नहीं आता, आपको प्रॉफिट करना नहीं आता, तो आप क्या बैठे रहोगे मार्केट में पूरे दिन टाइम पास करोगे, तो क्या नहीं। तो वो उस टाइम पे यहां पे स्टॉक सिलेक्शंस करने में काम आएगा। अब ध्यान से समझो करना क्या है। सबसे पहला सॉल्यूशन, फॉलिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करें, सबसे पहला सॉल्यूशन आपको क्या करना है। सबसे पहले सॉल्यूशंस में पहली स्ट्रेटजी में आपको फोकस करना है फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, टेंशन मत लेना, मैं वन बाय वन जाऊंगा। पहले स्टॉक्स के बारे में बता देता हूं कैश सेगमेंट में, तो फिर लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, पहले सुन लो। ओके, एंड देखो मैं यहां पे कोई स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करूंगा, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं जो आपके लिए काम आएगी। आपको स्टॉक सिलेक्शंस करने में मदद काफी मिलने वाले है, ये सिंपल बात है। और आई एम श्योर फॉलोइंग मार्केट में आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान से समझो। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आता है कि मान लो सर मैं पार्ट टाइम करता हूं, मुझे मार्केट समझ में नहीं आता ज्यादा, तो मैं करूं कैसे। तो आप सिर्फ ये कीजिए कि फॉलोइंग मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, यानी कि आप ये समझो कि आपको लगता है कि यहां से अभी लॉन्ग टर्म में मुझे कोई अच्छे स्टॉक मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फरवरी मंथ में बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आया था, तो वो फॉल के बाद जब मार्च मंथ में पुल बैक आया, तब आप देखोगे डिफेंस स्टॉक्स, जेन टेक्नोलॉजीज 40% पुल बैक किया। कितने? 40%। एचएल का स्टॉक 20% का पुल बैक दिया। ठीक है, अब उस टाइम पे आपने सोचा होता कि भाई मैं फॉलिंग मार्केट में यहाँ पे स्टॉक में ट्राई करूं, मैं एंट्री करूं। ठीक है, तो आपको बेनिफिट हो सकता था। बात समझ में आ रही है? तो वो आपको टाइम क्या करना है, आपको देखो मार्केट हो या आदमी हो, जाना ऊपर ही है, आज नहीं तो कल जाना ऊपर ही है। ठीक है, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आते हैं, कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक पसंद आते हैं, तो फॉलिंग मार्केट में जो भी स्टॉक क्रैश हो चुके होते हैं, वो स्टॉक जो पसंद आते हैं वो आपको पिक करना चाहिए। ठीक है, मैं एक सिंपल रूल बता देता हूं, कोई स्टॉक ऐसे फोकस करो जो आपको पसंद आते हैं, जिसके फाइनेंशियल स्ट्रांग है और जो 50% क्रैश हो चुका है। मैं स्पेशली बात करूं मिड कैप्स की। अगर 50% क्रैश हो चुका है तो वहां पे चांसेस है कि बहुत जल्दी पुल बैक आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं जेनटेक का। जेनटेक अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 60% फॉल हो चुका था, उसके बाद 40% का पुल बैक आया। ठीक है, तो ये बात याद जरूर रखिएगा कि हमेशा स्टॉक फॉलिंग मार्केट में आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना आना चाहिए। और ट्राई देखो, एक एक जैकपॉट रूल बताता हूं। ट्राई तब करो जब महीने का आखिरी दिन बचा हो, आखिरी 5 6 दिन बचा हो, तब ट्राई करो। ठीक है, तब स्टॉक सिलेक्शंस में चांसेस आए हैं कि जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा वहां से मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो अप्रैल मंथ में अभी 1 अप्रैल को, मंगलवार को मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक चूज करना है तो मार्च मंथ के स्टार्टिंग में मत देखो, मंथ के एंड में देखो। ठीक है, 25 तारीख, 26 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, वहां पे वो स्टॉक देखो लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक बहुत ज्यादा क्रैश हो चुके हो, जो क्वालिटी स्टॉक हो, जो आपको लगता है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी सस्ता है, वैसे स्टॉक देखो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, लंबा वगैरह। ठीक है, ये लंबा डिस्कशन में चला जाएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये एक बात है। उसके अलावा सेकंड स्ट्रेटजी, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे मुद्दे पे। तो सर शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक कैसे चूज करें। अब ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फॉलिंग मार्केट में कोई ऐसे स्टॉक चूज मत करो जिसकी सर्किट लिमिट 10 से 20% है। ध्यान से सुनो, जिसकी सर्किट लिमिट 10 से 20% की है। ठीक है, जो इंट्राडे में 10% की सर्किट लगाता है या 20% की सर्किट लगाता है, या फिर इंट्राडे में 14% मोमेंटम करता है, 18% मोमेंटम करता है, यानी कि
बड़ा मोमेंटम करता है, या अप्रोक्सीमेटली कोई स्टॉक समझो कि 20% की सर्किट लिमिट है, ठीक है, और वो स्टॉक मोमेंटम करता है 10%, 12%, 14%, 17% वगैरह वगैरह एंड ऑफ द डे। और स्टॉक की क्लोजिंग भले डे हाई होती है, आप पूछो कि सर डे हाई क्लोजिंग होती है तो भी क्या पॉजिटिव? नहीं। फॉलिंग मार्केट में हाई चांसेस है कि अगर स्टॉक 14% भी मोमेंटम करता है, डे हाई पे भी क्लोजिंग देता है, तो भी हाई चांसेस है कि नेक्स्ट डे को गिरेगा। और कितना गिरेगा? 5-7% आराम से गिर जाएगा, आराम से, और आपका लॉस हो जाएगा। और आप बोलोगे सर क्या बेकार मार्केट है, मैं तो लॉस करके थक गया, ठीक है। तो ये गलती आप वहां पे करते हैं। तो आपको क्या करना है? स्टॉक अवॉइड करना है जिसकी 10 से 20% की सर्किट हो। आपको वही स्टॉक चूज करना है जिसकी सर्किट 5 लिमिट वाली है। 5% सर्किट लिमिट, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बैक टेस्टेड किया है तो ये बता रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 5% की सर्किट लिमिट वाले ही रडार पे रखने हैं, ठीक है। उसमें अब पूछो सर इसमें कोई कैटेगरी क्या है? तो क्या है? इसमें आपको फोकस करना है कि जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि कोई स्मॉल कैप नहीं देखने हैं, कोई माइक्रो कैप नहीं देखने हैं, कोई एसएमई स्टॉक नहीं देखने हैं। इसमें सिर्फ वही स्टॉक देखने हैं जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। और ये केस कब लगता है, ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब मार्केट फॉलिंग ट्रेंड में होता है, ठीक है, वीक होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छे स्टॉक नहीं होते, ठीक है। और जो भी स्टॉक अच्छे होते हैं, आपको लगता है कि सर आज ये स्टॉक मोमेंटम किया, आज वो स्टॉक मोमेंटम किया। मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनो। आई एम श्योर आपको पता होगा कि 2 दिन पहले कैप्री ग्लोबल का स्टॉक, ठीक है, कैप्री ग्लोबल का स्टॉक क्रैश हो चुका था, ठीक है, क्रैश हुआ था। कितना क्रैश हुआ था? पहले स्टॉक इंट्राडे में 15% ऊपर गया था, कितना? 15% इंट्राडे में, ठीक है। और क्रैश कब हुआ? 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद। ऊपर 15% से लेके सीधा नीचे 14% गया एक ही दिन के अंदर। यानी कि टोटल 24 से 28% या 29% का फॉल एक ही दिन में, फ्रॉम द टॉप 15% टू -14%, ठीक है। तो एक ही दिन में तगड़ा फॉल आया, ठीक है, 28-29% का तगड़ा फॉल आया। तो लोग क्या करते हैं, मुझे अभी काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर मैंने ये स्टॉक को मैंने स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया था और मैं फंस गया। ये फंस ही जाओगे ना भाई, मेरा थंब रूल है। और मैं ये स्टॉक को देखे ये स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा भाई, मैं ये स्टॉक को देखे ये स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा, मैंने पहले से बना के रखी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं थी, इसकी वजह से आप फंस गए, ठीक है। अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में होते तो पहले से पता चल जाता, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, आपको वो स्टॉक चूज नहीं करने हैं जो स्टॉक इंट्राडे में 14-18% जाते हैं ऊपर, स्पेशली फॉलिंग मार्केट में। पॉजिटिव मार्केट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलिंग मार्केट में, ठीक है। हालांकि करंट मंथ थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन स्टिल ये पुलबैक मार्केट था। अच्छा मार्केट नहीं है, इसको पुलबैक मार्केट बोलते हैं। अच्छा मार्केट किसको होता है? जो हायर हाई लगाता है, ये हायर 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 हाई लगाता है, ठीक है। ये फॉलिंग मार्केट है, फॉलिंग मार्केट जनरली बहुत तगड़ा मार्केट होता है, ठीक है। तो उस मार्केट में सिर्फ 5% सर्किट वाले स्टॉक देखने होते हैं। अब पॉइंट ये आता है सर, हाउ टू चूज 5% सर्किट वाले स्टॉक? सिंपल सर, हाउ टू चूज, कहां से चूज करें? देखो यहां पे ये है फायस का FIS स्क्रीनर, ठीक है। फायस अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखो मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं कि भाई फायस में फोकस कीजिए, आपके पास बहुत सारे स्क्रीनर अगर हो तो वहां पे ट्राई कर सकते हैं, नहीं है तो फायस खुद फ्री स्क्रीनर प्रोवाइड करता है, बस इसकी वजह से बता रहा हूं कि फायस फ्री स्क्रीनर प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी देखो मैं जनरली किसी की मार्केटिंग नहीं करता, ओके। तो आप यहां पे देखो, सी मैं यहां पे स्क्रीनर पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक किया फायस FI स्क्रीनर्स, यहां पे खुद अपना स्क्रीनर बना सकते हैं, या फिर स्क्रीनर्स के अंदर जाके देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे चूज करूंगा मार्केट मूवर्स में टॉप गेनर्स में, क्या करूंगा, मार्केट मूवर्स टॉप गेनर्स, यानी कि आज इंट्राडे में कौन सबसे ज्यादा तगड़ा मोमेंटम किया एक ही दिन में, ठीक है, वन डे। यहां पे आप टाइम फ्रेम भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं वन डे चूज करूंगा। और निफ्टी 500 का मीनिंग क्या है कि भाई क्वालिटी स्टॉक है, कोई कचरा स्टॉक नहीं है। निफ्टी 500 में क्वालिटी स्टॉक आते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे BSE 16% गया ऊपर, ठीक है। क्या इसको चूज करना चाहिए? मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर फॉल हुआ ना तो इसको लेके डूबेगा, ठीक है। देखो रेयर केस हो जाते हैं कि कभी कभी ऊपर चला जाता है, रेयर केस में, लेकिन चांसेस हाई होते हैं कि वो फॉल करेगा, ठीक है, चांसेस हाई होते हैं कि वो फॉल करेगा। तो 20% वाले चूज नहीं करने हैं, 10% वाले चूज नहीं करने हैं, फोकस करने हैं 5% वाले पे, ठीक है। तो 5%, हालांकि 5% मोमेंटम की वो नहीं चूज करना है जिसकी सर्किट लिमिट ही 5% हो। क्या मैं बोला हूं? वापस सुनो, जिसकी सर्किट लिमिट 5% की है, ठीक है। देखो सर्किट लिमिट जिनको नहीं पता है वो थोड़ा गूगल कर लेना, ठीक है, कि सर्किट लिमिट क्या होती है, सर्किट लिमिट कैसे देखते हैं, वो गूगल कर लेना। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे सर्किट लिमिट किसकी 5 है, मान लो गोदरेज फिलिप की 5% की सर्किट लिमिट है, ठीक है। तो उसका चार्ट देखो, उसका चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपको ऐसे ब्रेकआउट्स दिखाई दे रहे हैं? देखो यहाँ पे सी, ये कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट दिखाई देता है डेली चार्ट्स में तो वो स्टॉक को रडार पे रखा जा सकता है,
ठीक है, वो स्टॉक को रडार पे रखा जा सकता है। हालांकि देखो वापस बोलूंगा, मैं स्टॉक बता रहा हूं सिर्फ रेफरेंस के लिए, ठीक है, आपको वो स्टॉक जाके चूज नहीं करना है, रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। ओके, तो रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो यहां पे समझो, वो स्टॉक अपर सर्किट में हो या नियर अपर सर्किट में हो, लाइक 4%, ठीक है, तो वो स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं। लाइक मान लो गोदरेज फिलिप्स अभी के लिए केस में बेस्ट है, क्योंकि आई थिंक वो उसकी सर्किट लिमिट भी 5% है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि चांसेस है कि वो स्टॉक अगर आप चूज करते हैं, ठीक है, फॉलिंग मार्केट में या पुल बैक मार्केट में अगर आप चूज करते हैं, अगर स्टॉक डी हाई पे क्लोजिंग रहता है तो 3 बजे मान लो आप चूज करते हैं, तो चांसेस है कि नेक्स्ट डे को वो स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट डे को वो स्टॉक 2 से 5% पॉजिटिव खुल सकता है। वहां पे आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो सकते हैं 2 से 5%, ठीक है। अब कितना मिलेगा वो मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, हो सकता है 2% मिले एक दिन में, हो सकते हैं 5% मिले, ठीक है। ये सिंपल है। तो स्क्रीनर कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने स्क्रीनर आपको बता दिया है, ठीक है। वहां पे आप टॉप गेनर्स में जाके चूज कर सकते हो, या टॉप गेनर्स का स्क्रीनर आप गूगल सर्च कर लेना, अगर कोई मिल जाता है अदर स्क्रीनर तो वहां पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए। तो शॉर्ट एंड सिंबल में शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक कौन से चूज करने, सिर्फ 5% सर्किट वाले, जिसकी सर्किट लिमिट 5% की है, जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा है, वो स्टॉक चूज करने। कब चूज करने, 2 बजे के बाद, ठीक है, या 2:30 बजे के बाद, जो स्टॉक 4% ऊपर हो, जिसकी सर्किट लिमिट 5% हो और सर्किट के आसपास हो, ठीक है। अगर सर्किट में हो तो भी कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे 2-3 स्टॉक मिस किए हैं, ठीक है, मुझे नहीं मिले थे। एक था जीएसडब्ल्यू होल्डिंग, मैंने ट्राई किया था, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग भाग गया था, नहीं मिला। उसके अलावा भी यहाँ पे स्टॉक थे, आई थिंक पीटीसी इंडस्ट्रीज था, फिर गोदरेज फिलिप भी था। उसके अलावा आई थिंक जब मार्केट में पुल बैक आया था तो अ, शक्ति पंप्स था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है 5-5% सर्किट लिमिट, जो आराम से वो नेक्स्ट डे को पॉजिटिव में खुलते हैं, प्रॉफिट में दिखते हैं, ठीक है। फिर हमको क्या करना है भाई, 2% मिला भाई, मार्केट वीक है, 2% मिला, चलो बुक करके निकल जाओ। फिर लालची नहीं बनना, ठीक है। फॉलिंग मार्केट में 2-3% मिल रहा है भाई, क्या पैनिक करना है, उसको रडार पे रखो नेक्स्ट डे को, ठीक है। तो ऐसे आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा मान लो यहाँ पे सर तीसरी स्ट्रेटेजी, ठीक है, मैंने आपको 2 बताई थी। अब सर ये तो हो गई स्टॉक की बात, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब मान लो पॉजिटिव मार्केट हो, ठीक है, तो एक और चीज है कि शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स में अगर पॉजिटिव मार्केट हो तो वो सेम स्टॉक आप यहाँ पे 5 से 20% के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये याद रखेगा कि देखो अगर ये वीडियो यहाँ से डाउन हो जाता है तो मैं फिर यहाँ पे इसको पेड वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, पेड वीडियो में, और उसका अलग से सेशंस भी हम लोग करेंगे। तो पहले फ्री में मिल रहा है तो एक बार देख लेना, फिर ऐसा मत कहना कि सर नहीं मिला, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स में। सर स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजी, निफ्टी स्ट्रेटजी बताओ कि भाई हम लोग स्टॉक में ट्राई नहीं करें, फॉलिंग मार्केट है वहां पे हम लोग निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन में ट्राई करें, तो वो कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी है। सिंपल स्ट्रेटजी, ध्यान से सुनो। सबसे तीसरी नंबर की स्ट्रेटजी जो वर्क करती है निफ्टी में वो है कैलेंडर स्प्रेड। ये सबसे सेफेस्ट हो जाती है, वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट स्ट्रेटजी इन अ मार्केट फॉर द निफ्टी विथ नो और मिनिमल रिस्क, ठीक है, यानी कि बहुत ना और मिनिमल रिस्क हो जाती है, ठीक है। अगर मार्केट वीक हो रहा है, आपको लगता है कि भाई वीक मार्केट है, आपको मार्केट में ट्रेड करना नहीं आता, आपको थोड़ा रेगुलर इंटरवल के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो वो स्ट्रेटेजी काम आ सकती है, कौन सी, कैलेंडर स्प्रेड की, ठीक है। आप यहाँ पे नेट पे सर्च कर सकते हैं कैलेंडर स्प्रेड, आपको यहाँ पे ग्रुप में सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी, जो सेफेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। कैलेंडर में कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी सेफेस्ट है। अब पूछे सर स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, तो ध्यान से सुनो। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी कब बनानी है, कैसे बनानी है, सिंपल मैं कर देता हूं। आपको हर मंडे को रडार पे रखना है निफ्टी को, क्या, हर मंडे। अब निफ्टी की एक्सपायरी अभी के लिए गुरुवार को है, अगर मान लो फ्यूचर में चेंज हो जाती है तो आप 3-4 दिन पहले वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है, हर मंडे फोकस करना है निफ्टी की। आपको यहां पे सेंसिबल में आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है, रेडीमेड स्ट्रेटेजी में न्यूट्रल में जाके शॉर्ट आयरन कॉरिडोर में क्लिक करना है, ठीक है। हालांकि आयरन कॉरिडोर नहीं है, हम लोग कैलेंडर करेंगे, लेकिन पहले आप जाके यहां पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्ट्रेटेजी यहां पे मिलेगी, लेकिन उसमें छोटे से चेंजेस करने हैं। क्या करना है कि आपको यहां पे करंट वीक की एक्सपायरी फोकस करनी है, प्लस नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी आपको फोकस करनी है, ठीक है। अब करंट वीक क्या है, तो कि 3 अप्रैल, नेक्स्ट वीक क्या है, तो कि 9 अप्रैल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट वीक का कॉल एंड पुट आपको बेच देना है, दूर का कॉल एंड पुट, दूर का करंट वीक का बेच देना है, और नेक्स्ट वीक का कॉल एंड पुट बाय कर लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। तो क्या करना है, करंट वीक का कॉल एंड पुट बेच देना है और नेक्स्ट वीक का कॉल एंड पुट बाय कर लेना है, लेकिन दूर का, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, देखो मैंने यहां पे क्या किया है, अभी मार्केट है 23,500 पे, तो क्या किया, नजदीक का सॉरी दूर का 23,250 का पुट मैंने बेच दिया,
और 23,800 का मैंने कॉल बेच दिया, ठीक है, यानी कि 23,250 का पुट, यहां का पुट बेचा, यहां का कॉल बेचा, ठीक है। उसके बाद यहां पे नीचे देखो, बाइंग साइड पे देखो, बाइंग साइड पे मैंने क्या किया, 24,300 का कॉल खरीदा, यानी कि यहां पे कॉल खरीदा, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया है, पुट खरीदा, यहां पे 22,600 का मैंने पुट खरीदा, ठीक है। तो ये जो हो जाती है इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। आप देखोगे इसमें करीब करीब 22 आपको प्रीमियम भी दिखाई देता है, और ये कब चूज करनी है, मंडे को चूज करनी है। आपको यहाँ पे रेंज कितनी दिखाई देती है, करीब 500 पॉइंट की अप्रोक्सीमेटली रेंज दिखाई देती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो देखो जनरली मंडे क्या होता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो या तो फ्राइडे हो जाती है या फिर मंडे को मॉर्निंग में हो जाती है। तो आपको 11 बजे के आसपास ये चूज करनी है मंडे, ये स्ट्रेटजी, ठीक है। तो होता क्या है कि जनरली मार्केट गुरुवार तक रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर मार्केट रेंज में रहता है तो आपको प्रीमियम डीके के बेनिफिट बहुत मिलते हैं। हालांकि वेगा कम है, ठीक है, यानी कि वॉलेटिलिटी कम है, तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं होगा। और डीके की जो प्रीमियम डीके होते हैं, ठीक है, अगर सेम डे होता है, मार्केट हिलता नहीं है तो 500 मिलते हैं, और नेक्स्ट डे को अगर मार्केट वही रेंज में ओपन होता है तो 2000 मिलते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम डीके का आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। हालांकि आपको लगता है कि भाई यहाँ पे लॉसेस ज्यादा है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें मार्जिन कितना लगता है, 1 लाख का। अगर आपके पास 10 लाख का मार्जिन है तो आप मंडे से लेके गुरुवार तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन, ठीक है, अगर आप यहां पे 4 या 5 लॉट लेते हैं माफ कीजिएगा, मैं यहां पे अगर मैं 5-5 लॉट ले लेता हूं, ठीक है, 5-5 लॉट ले लेता हूं, ट्राई कीजिएगा, सिंगल लॉट मत लीजिएगा, ठीक है, कम से कम 2-3-4-5 लॉट ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखोगे मुझे 6 लाख लग रहे हैं, 6 लाख में मुझे प्रॉफिट 16,000 का मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मंडे से गुरुवार को मार्केट रेंज में रहता है, जो चांसेस हाई है, ठीक है, अभी नहीं, आप मंडे ट्राई कर सकते हैं, मंडे छुट्टी है तो ट्यूसडे ट्राई कर सकते हैं, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन होगा, जनरली मार्केट रेंज में ही रहेगा, ठीक है, 500 के पॉइंट के रेंज में रहेगा, जनरली मार्केट उससे ज्यादा मोमेंटम निफ्टी नहीं करता, ठीक है। तो आपको 16,000 मिलने के चांसेस है, यानी कि सोचो 4 दिन में 16,000, 4 दिन में 16,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो सोचो एक दिन में कितना हुआ, ठीक है। तो उसमें 6 लाख में आपको यहां पे शांति से प्रॉफिट मिलेगा, वो भी विदाउट पैनिक, और आपको पैनिक करना भी नहीं होगा, ठीक है। आप शांति से बैठे रह सकते हैं, मार्केट अपना काम करेगा, आपको सिर्फ देखना है 3 बजे कि मार्केट में क्या चल रहा है, प्रॉफिट है लॉस में है, ठीक है। अगर लॉस में है तो जनरली देखो मैक्सिमम आपको लॉस कितना रखना है, आपको मैक्सिमम पर लॉट के अंदर 300 का, पर लॉट के अंदर 300 का, यानी कि 5 लॉट के अंदर कितना हो गया, 1500 का, ठीक है। तो 1500 का मैक्सिमम आपको लॉस रखने हैं, और आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 16,000 तक आपको यहाँ पे मैक्सिमम दिखाई दे सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है, ये स्ट्रेटेजी आपको बेस्ट हो सकती है, जनरली रिस्क कम हो सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, निफ्टी कैलेंडर स्प्रेड, और अभी यहां पे अगली स्ट्रेटेजी आती है स्टॉक ऑप्शंस में। अब क्या करना है समझो, मान लो फॉलिंग मार्केट है, आपको यहां पे प्रॉफिट ज्यादा फोकस करना है, आपको हेजिंग बेजिंग नहीं करनी है, तो क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे समझो, आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शन डिकोडर या कोई भी वेबसाइट में जहां पे आपको ऐसे डेटा मिलते हैं, आपको फोकस करना है कि कौन सा स्टॉक फॉल कर रहा है, टॉप लूजर्स, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन डिकोडर में यहाँ पे जाके टॉप फ्यूचर्स में जाके टॉप लूजर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। टॉप लूजर्स चेक करोगे तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको कौन से देखने हैं, उसमें सिर्फ वही देखने हैं जो स्टॉक लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हो, क्या करते हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टॉक में कोई बायस थे, अब वो स्टॉक गिर गया, ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट था, वो ब्रेक डाउन हो गया, तो यहां पे चांसेस है कि वो नेक्स्ट डे को भी गिरेगा, ठीक है। तो वो स्टॉक आप रडार पे रखो। स्टॉक अगर डे लो के आसपास होता है, यानी कि आपको फोकस करना है अराउंड 2:45 बजे, कितने बजे, 2:45 बजे, 2:30 से 2:45 के बजे वो स्टॉक चेक करना है, स्टॉक ऑप्शन चेक करना है, फॉलिंग स्टॉक चेक करना है, और जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो वो चेक करना है, ठीक है। और जो स्टॉक यहां पे डे लो पे क्लोजिंग हुआ हो, वो स्टॉक हाई चांसेस है नेक्स्ट डे को भी फॉल करेगा, ठीक है। तो वो स्टॉक के अंदर आप ऐसा हो तो यहां पे बियर स्प्रेड, ठीक है, या कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना या बियर स्प्रेड आप ट्राई कर सकते हैं, वहां पे वो स्टॉक में प्रॉफिट होने के चांसेस मिल सकते हैं। बात समझ में आई, सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन ये स्ट्रेटजी कब यूज करनी है, जब मार्केट वीक मार्केट हो, भले छोटे मोटे पुलबैक्स हो लेकिन वीक मार्केट हो, ठीक है। वो स्ट्रेटजी वहां पे आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अब इसके अलावा यहां पे आखिरी स्ट्रेटजी आ जाती है निफ्टी के बारे में। अब देखो निफ्टी में क्या हो जाता है कि निफ्टी जब भी 2 आवर्स चार्ट के अंदर, ध्यान से समझो, निफ्टी जब भी 2 आवर्स चार्ट के अंदर, ठीक है, आरएसआई इसका 60 ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो टाइम पे 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी
RSI जब उसका 60 ब्रेक होता है, ठीक है, वो टाइम पे आप बियर स्प्रेड ट्राई कर सकते हैं पोजिशनली, ठीक है, बियर स्प्रेड ट्राई कर सकते हैं। चांसेस हाई है कि वो 40 RSI को टेस्ट करने आएगा, ठीक है, 40 RSI को टेस्ट करने आएगा। अब देखो ये क्लोजिंग है फ्राइडे की निफ्टी की, और आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स भी 700 पॉइंट गिरा है, ठीक है, और मार्केट में मंडे को गैप डाउन है, ट्यूसडे को गैप डाउन है, ठीक है, तो चांसेस क्लियर है कि भाई यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है ट्यूसडे, ठीक है। तो आपको अगर आपने फ्राइडे ट्राई किया होता तो आपको बियर स्प्रेड में तगड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। तो ये चीज आपको फोकस करनी है, ये स्पेशल स्ट्रेटेजी मैं पहले से बहुत बार बताई है, ये स्ट्रेटेजी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रडार पे मस्त रखेगा, ये बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा भी मैंने बियर स्प्रेड ट्राई किया था यहां पे जब RSI 80 ब्रेक हुआ था। ये और एक स्ट्रेटेजी है निफ्टी में, जब निफ्टी 2 आवर चार्ट के अंदर 80 RSI पे पहुंचा हो, ठीक है, और जब भी 80 RSI लेवल को ब्रेक करे, देखो यहां पे ऊपर गया था 80 RSI पे 2 आवर्स में, लेकिन जब भी ब्रेक किया, यहां पे ब्रेक किया, मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था और अप्रोक्सीमेटली 60,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया था विद इन 2 डेज के अंदर, ठीक है। हालांकि तो भी मेरे आई थिंक 20-30 हजार मिस हो चुका था, लेकिन तो भी मैंने 60,000 का प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो ये चीज फोकस कर सकते हैं, जब भी RSI 80 के ऊपर हो और 80 को ब्रेक करे, ठीक है, तब आप बियर स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने बियर स्प्रेड किया था, ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिट हो सकते हैं। और बियर स्प्रेड कैसे करें, पूछे सर बियर स्प्रेड कैसे करें, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। ये कैलेंडर स्प्रेड है, मैं आप ट्राई करता हूं यहाँ पे बियरिश में जाना, निफ्टी में बियरिश में बियर पुट स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है, मैं बियर पुट स्प्रेड लेता हूं, यानी कि अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है पर लॉट में 10,000 का। अगर मैं गलत हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 4,000 का लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये पर लॉट की बात है। और आपको मार्जिन कितना लगेगा, 40,000 का, बस 40,000 का मार्जिन आपको लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप मार्केट को डाउन साइड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, भले एक एक मोमेंटम प्रिडिक्ट नहीं करें, भले 5-5 मिनट के मोमेंटम प्रिडिक्ट नहीं करें, लेकिन आपको पता है कि मार्केट यहां से डाउन जाएगा, आपको पता है कि 2 आवर चार्ट में यहां पे निफ्टी 40 RSI को टेस्ट करेगा, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बहुत काम की है। वीडियो शेयर कीजिएगा पसंद आए तो, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो थोड़ा थोड़ा करके स्क्रॉल कीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताएगा। और अगर ये वीडियो यूट्यूब से डाउन हो गया तो मैं ये वीडियो फिर कोर्सेस में रख दूंगा, वहां पे आपको फिर पेड आना होगा, ठीक है। तो अगर फ्री में मिल रहा है पहले सीख लो, क्योंकि कोई पप्पा मार्केट में इतनी चीजें डिटेल में नहीं बताएगा। आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं ये चीजें शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से, वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।